तालियों में हालेलुया आमीन। थैंक यू। खुदा के खादिम से खुदा का कलाम सुनते हैं। पिछले चंद दिन पहले मैंने खुदावन से जब आज की मौजज़ात के शाम के बारे में पूछा कि खुदावन क्या मैसेज होना चाहिए, क्या चाहता है, तो खुदावन ने जो चीज़ मेरे अंदर उतारी, मेरे दिल में डाली, वो ये थी कि खुदावन की हिफाजत का मैसेज। और अगर आप अपने इर्द गिर्द, अपने शहर, अपने मुल्क, अपनी दुनिया पर गौर करें तो फी ज़माना जितनी शिद्दत से हिफाजत की आज इंसान को ज़रूरत है, इससे पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। आज इंसान सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है। किसी भी शोबे में ले लें, किसी भी सतह पर आप देख लें, आपको घराने इनसिक्योर नजर आते हैं, आपको मोहल्ले इनसिक्योर नजर आते हैं, आपको टाउन्स और सिटीज इनसिक्योर नजर आते हैं, ताकि मुल्क अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। और ऐसे में एक बड़ी सुप्रीम सिक्योरिटी की जरूरत है, ऐसी सिक्योरिटी जिसमें कोई कमी ना हो, जो बिल्कुल मुकम्मल सिक्योरिटी हो। आजकल देखते हैं कि आपको पिछले कुछ अरसे से आपने नोट किया होगा कि हर दफ्तर, हर बैंक और बहुत सारे घरों के बाहर अब पहले से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स नजर आते हैं। एक वक्त था लोग अपने घर के बाहर दरवाजे नहीं लगाते थे, वहां पर सिर्फ हैज होती थी, फूलों की बाड़ होती थी। और आज बहुत ही बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के पुख्ता दरवाजे लगाए जाते हैं और उनके अंदर और बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स बिठाए जाते हैं और सीसीटीवीज लगाए जाते हैं, ताकि हर तरह से लोगों को सिक्योरिटी मिल सके। और हैरान कुन बात है, इतने सारे इंतजामात करने के बाद भी बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी जो है वो नाकाम हो जाती है। तो ऐसे में हमें आज के दौर में एक जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए, एक बड़ी जबरदस्त मुहाफिजत चाहिए, कोई ऐसा मुहाफिज चाहिए जो हकीकी तौर पर हिफाजत कर सके, जो हर वक्त साथ रह सके। यिर्मयाह की किताब 17 बाब में फरमाया गया है कि वो आदमी मलऊन है जो इंसान पर भरोसा करता है। इंसान चाहे किसी भी हालत में हो, उसने कोई भी यूनिफॉर्म पहना हो, उसने कितने ही हथियार अपने ऊपर सजाए हो, वो इंसान है। और इंसान पर भरोसा करना जो है वो सही नहीं। और उसी हवाले में आगे लिखा, मुबारक वो आदमी है जो खुदा पर तवक्कुल करता है, जो खुदा पर भरोसा करता है। और आपके खुदा की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि वो हमारा मुहाफिज है। ही इज आवर कीपर। ये इंग्लिश की बाइबल में लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा लफ्ज़ कीपर। वो हमारा मुहाफिज है, ही इज आवर कीपर। कीपर कौन होता है? जो ना सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि संभाल के रखता है, जो किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देता, जो किसी दूसरे को इजाजत नहीं देता कि उस के साए में जो कुछ है उसको कोई छू सके। सो खुदावंद आपका मुहाफिज है। आइए जरा देखें ज़बूर 121 की पहली आयत क्या लिखा है जी, पढ़ दें। अभी हमने 2 दफा ये गीत गाया, एक दफा उर्दू में गाया था, एक दफा पंजाबी में गाया था। अब इसको बाइबल में से पढ़ते हैं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया।
वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। बस अभी यहां ब्रेक लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी आंखें किस तरफ उठाऊंगा? पहाड़ों की तरफ। लोगों ने अपने ऊंचे मुकाम बनाए होते थे और ऊंचे मुकामों पर उन्होंने अस्तारात के मंदिर बनाए होते थे ताकि वहां पर अपनी देवी देवताओं की पूजा कर सके। और यहां पर ज़बूर नवीस जो है वो कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। पहाड़ों पर शहर यरूशलेम भी था, जहां पर खुदा की हैकल है, जहां पर खुदा की हुजूरी है, और लोगों ने इर्द गिर्द ऊंचे मकाम बनाए होते थे जहां पर वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। और फिर ज़बूर नवीस जो है वो कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगी? जमीन से? किसी इंसान की तरफ से? किसी सिक्योरिटी ग्रुप की तरफ से? किसी और कबीले की तरफ से? किसी फौज की तरफ से? किसी दस्ते की तरफ से? मेरी मदद खुदा से आएगी। और यही हम सबका बिहेवियर होना चाहिए, यही हम सबका रवैया होना चाहिए। हम बता दें दुनिया को, हम बता दें उन तमाम चीजों को जो हमें कुचलना चाहती हैं या हमें नुकसान देना चाहती हैं। हम बताएंगे मेरी मदद खुदा से आएगी। मेरी सिक्योरिटी किसी इंसान के हाथ में नहीं है, मेरी सिक्योरिटी मेरे खुदा के हाथ में है। ये हमारा रवैया होना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें सही मानों में बरकत मिलेगी। खुदावंद हमारा मुहाफिज है, वो हमारा कीपर है, वो हमारा प्रिजर्वर है। ही प्रिजर्व्स अस। वो ना सिर्फ हमारी हिफाजत करता है बल्कि हमें प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व करता है। वो हमें खराब होने से, हमें मरने से, हमें टूटने फूटने से बचा लेता है। ही प्रिजर्व्स अस। और खुदावंद मेरा मुहाफिज है, खुदावंद मेरा सायाबान है। सायाबान क्या होता है? आपके ऊपर साया करने वाला। वो हमारे ऊपर छां कर देता है, वो हमारे ऊपर साया कर देता है ताकि हम उसमें महफूज रह सकें। वो हमारे इर्द गिर्द हैज लगा देता है, हमारे इर्द गिर्द बाड़ कायम कर देता है ताकि हम उसकी बाड़ में महफूज रह सकें। जब ये मज़ामीर लिखे गए 120 से लेके 134 तक, तो इन मज़ामीर का नाम दिया गया कि ये हैकल की ज़ियारत करने वालों के मज़ामीर हैं। ये आर्मीज गाया करती थी, ये काफले गाया करते थे। वो काफले जो खुदा के घर की तरफ जाते थे, यरूशलेम की तरफ, वो गाते चले जाते थे, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। इन रास्तों में जब अपने घर से निकलते थे और बहुत लंबा लंबा सफर तय करते थे, उस रास्ते में वो गाते जाते थे कि एक दिन मैं अपने खुदा के घर में पहुंचूंगा और रास्ते की कोई रुकावट, कोई चीज जो है वो मुझे रोक नहीं सकेगी, मेरा नुकसान नहीं कर सकेगी। इसलिए ये ज़बूर गाया जाता था। वो हमें संभालने की कुदरत रखता है। वो सिर्फ वो ऐसा मुहाफिज है जो हमें संभाल सकता है, उसके बाद हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं रहती। इसी ज़बूर में आप 30 आयत में लिखा है वो तेरा मुहाफिज है। वो क्या है? अपने साथ वाले से कहें वो तेरा मुहाफिज है, वो तेरा मुहाफिज है। वो सारी कौम का मुहाफिज है। और 7वीं आयत में लिखा है वो तेरी जान को महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। मैं एक और आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। यशायाह की किताब उसका 25वां बाब उसकी 4 आयत।